जय श्री श्याम। कृपा खाटू श्याम बाबा की। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था, पत्नी और बेटी के साथ। बेटी विवाह योग्य हो चुकी थी। व्यापारी का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था। नगर के ही एक छोटे से बाजार में उसकी साड़ियों की दुकान थी, जिसमें कभी कभार कोई भूले भटके खरीदारी करने आ जाता था। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती थी कि घर में साग सब्जी कुछ भी नहीं होता था। उन लोगों को सूखी रोटी ही खानी पड़ती थी। एक बार एक जत्था जो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहा था, वह विश्राम करने के लिए वहीं व्यापारी की दुकान के पास रुका। उसमें से एक व्यक्ति उस व्यापारी की दुकान पर आया और बोला, गमछा मांगने लगा। तभी उस व्यापारी ने पूछा कि भाई साहब, यह जत्था कहाँ जा रहा है। व्यक्ति ने प्रति उत्तर किया और बताया, हम लोग खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और बाबा की महिमा बताई और कहा, बाबा हारे का सहारा है। जब व्यक्ति हर जगह से हार जाता है तो बाबा की शरण में आता है। बाबा उस पर कृपा बरसाते हैं, बस मन में श्रद्धा और भाव होना चाहिए। यह सुनकर व्यापारी भावुक हो गया। मन में सोचने लगा, अब बाबा ही मेरा और मेरे परिवार का जीवन सुधारेंगे। यही मन में सोचकर वह दुकान बढ़ाकर घर चला गया और प्रतिदिन बाबा का ध्यान करने लगा। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने कहा, बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, आपका व्यापार भी अच्छा नहीं चलता, विवाह कैसे होगा, आप पैसों की व्यवस्था कैसे करेंगे। तब व्यापारी ने कहा, सब बाबा की इच्छा अनुसार होगा। पत्नी ने कहा, आप रात दिन बाबा का ध्यान करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। व्यापार बढ़ाने का सोचिए, भक्ति करने से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। अपने पास पूंजी के नाम पर सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये ही होगा, इतने पैसों में कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ दिन बीते, व्यापारी के व्यापार में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। एक दिन जब व्यापारी दुकान बढ़ाकर घर आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, हम हमारी बिटिया का विवाह तय कर आया हूँ और दहेज में 50,000 नगद और घर का सामान मांगा है। यह सब सुनकर व्यापारी की पत्नी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, आप यह क्या कर आए, पैसों की कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ कैसे होगा। तब उस व्यापारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, बाबा है ना, हारे का सहारा, वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, हमारी बेटी का विवाह भी अच्छा होगा। कुछ दिन बीते, कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब विवाह को सिर्फ 1 सप्ताह शेष बचा था। व्यापारी की पत्नी चिंतामय होके रोती रहती थी, परेशान रहती थी। बहुत दिक्कतें बढ़ गई थी, लेकिन व्यापारी को विश्वास था कि बाबा कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ऐसे ही वो उस विश्वास पर अपनी दुकान में जाता रहा। 2-3 दिन बीत गए, कुछ भी बिक्री नहीं हुई, कोई भी खरीदारी करने के लिए नहीं आया। जब एक दिन शेष बचा तो व्यापारी की पत्नी ने कहा कि अब तो जाकर लड़के वालों को मना कराओ, हमारी हैसियत नहीं है कि हम विवाह कर पाएँ, इतना पैसा दहेज में दे पाए। व्यापारी तब भी नहीं माना और वह दुकान जाने के लिए निकलने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, आज तो साप्ताहिक बंदी है, जब वैसे कोई नहीं आता खरीदारी के लिए तो आज कौन आएगा। तब व्यापारी ने कहा कि जाकर देखता हूँ, शायद कोई आ जाए, शायद कुछ बाबा किसी को भेज दें। लेकिन व्यापारी की पत्नी को कोई विश्वास नहीं था। व्यापारी गया, रोज़ की तरह दुकान खोली और दोपहर हो गई, कोई नहीं आया। शाम का पहर हुआ, वह अपनी दुकान बढ़ाकर जाने ही वाला था कि वैसे ही एक व्यक्ति जो दिखने में सेठ जैसा लग रहा था, वो आया और बोला, भाई साहब, अभी दुकान मत बढ़ाइए, मेरी बेटी की शादी अचानक तय हो गई है, मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत है, कृपया करके मुझे दे दीजिए। तब उस सेठ ने 2 लाख के कपड़े खरीदे और हंसी खुशी चला गया। उसके बाद उस व्यापारी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बाबा को बार बार याद करता रहा, भावुक होता रहा। घर आया, बताया, भाग्यवान, इस तरीके की चीज़ हुई है, ऐसा हुआ है और हम अपनी बेटी का विवाह बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यह सुनकर व्यापारी की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। इस तरीके से दोनों ने मिलकर अपनी बेटी का विवाह बहुत अच्छे से संपन्न किया और उसके कुछ दिनों बाद खाटू बाबा दर्शन करने के लिए गए, जो राजस्थान में है। तो ये थी महिमा खाटू श्याम बाबा की।
जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।